शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में रात को अजीब घटनाएं घटती थीं। लोग कहते थे कि वहां अंधेरा खुद सोचता है, चलता है और किसी को अपनी पकड़ में ले लेता है। अमन, एक जिज्ञासु लड़का, अपने दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उस इलाके में रात को अकेला चला गया। जैसे ही वह भीतर गया, उसके चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हवा में एक गंध थी, मिट्टी और सड़े हुए फूलों जैसी। अमन ने देखा कि जमीन पर अचानक पैरों के निशान उभरने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरा इतना गाढ़ा था कि उसमें किसी की शक्ल दिखती। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके कहा। जवाब में केवल हवा की खनक और कहीं दूर से धीमी हंसी सुनाई दी, लेकिन यह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। यह किसी चीज की थी जो लंबे समय से भूखी थी। अचानक जमीन से ठंडी धुंध उठी और उसने महसूस किया कि अंधेरा उसके शरीर में घुस रहा है। उसके हाथ और पैर जमने लगे और उसके कानों में कोई बार बार उसका नाम ले रहा था। अमन, अमन। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चारों तरफ दीवारें बन गईं। अमन अब फंस चुका था। अंधेरे की गहरी आंखें उसकी तरफ झांक रही थीं और एक आवाज बोली, जो एक बार मेरे भीतर आ गया, उसे मैं कभी जाने नहीं दूंगा। अमन की सांस रुक सी गई, उसका दिल डर के साथ थम गया। और तभी अंधेरे से एक ठंडी, लंबी हथेली उसके कंधे पर छू गई। अमन ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया है। अंधेरे की लंबी, ठंडी हथेली उसके कंधे पर अब कसकर पकड़ बना चुकी थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में रुक गई। उसके चारों तरफ अंधेरा घूम रहा था, जैसे हर दीवार, हर कोना जीवित हो गया हो। धीरे धीरे अंधेरा उसकी यादों में घुसने लगा। उसने महसूस किया कि उसके बचपन की सारी डरावनी चीजें, भूत या आवाजें, परछाइयां, अचानक गिरने वाली चीजें, सारे अतीत की डरावनी यादें उसे घेरे में ले रही थी। उसके मन में डर इतना गहरा था कि वह खुद से डरने लगा। फिर हवा में एक धीमी खनकती आवाज आई, क्यों भाग रहे हो अमन? अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अमन ने पीछे देखा। अंधेरे की परछाई अब उसकी शक्ल में झोंक रही थी। उसके चेहरे की हर हंसी और हर घाव उसी अंधेरे की आंखों में चमक रहा था। अचानक जमीन से धुआं उठने लगा और उसके पैरों के नीचे जमीन धंसने लगी। उसने छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसके चारों तरफ दीवारें बढ़ गईं। यह कोई आम अंधेरा नहीं था। यह सोच सकता था, महसूस कर सकता था और उसे अपनी पकड़ में ले चुका था। अमन ने अंतिम कोशिश में अपने हाथों से अंधेरे की हथेली को फटकारने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ जैसे धुंध में बदल गया। तभी उसने महसूस किया, अंधेरा केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी घुस चुका है। अमन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं इसे जीतूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, अंधेरे ने उसका मन पढ़ लिया। उसके सामने उसके खुद के डर की शक्लें उभर आई। उसकी मां की रोती हुई आवाज, उसके दोस्तों की चीखें और उसकी खुद की असफलताएं। हर चीज इतनी वास्तविक लग रही थी कि अमन समझ ही नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने हर कदम पर एक दीवार खड़ी कर दी। वह महसूस कर रहा था कि अंधेरा अब सिर्फ जगह नहीं, यह समय और सोच को भी पकड़ रहा है। तभी अंधेरे की वही ठंडी हथेली अब उसकी गर्दन पर थी। आवाज फिर आई, अब तुम मेरी आत्मा बनोगे अमन। जो एक बार मेरे भीतर आया, उसका कोई रास्ता बाहर नहीं। अमन ने आखिरी बार अपना होश जमा किया और अपने आप से कहा, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन तभी अंधेरे ने उसके शरीर को जमीन में धंसाना शुरू कर दिया और उसके चारों तरफ सब कुछ धीरे धीरे गायब हो गया। अमन का होश खत्म हुआ और वह महसूस करने लगा कि उसका शरीर अब उसके अपने नहीं रहा। अंधेरा अब उसकी आत्मा से खेल रहा था। वह समझ चुका था, अब वह खो चुका था और अंधेरा केवल बाहर ही नहीं, उसके भीतर भी बस गया था। जब अमन ने अपनी आंखें खोली, उसने महसूस किया कि अब वह अपने शरीर में नहीं था। उसके हाथ, पैर और उसकी आवाज अब उसके नियंत्रण में नहीं थे। अंधेरा उसके चारों तरफ घूम रहा था और धीरे धीरे
उसका मन पढ़कर उसे नई नई भयावह परछाइयां दिखा रहा था। हर परछाई उसकी पुरानी यादों से निकली थी, उसका बचपन, उसके डर और उन चीजों का अक्स जो उसने कभी किसी से नहीं साझा किया। अंधेरा उसके मन में बस गया था और अब वह उसे नियंत्रित कर रहा था। अमन ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश पर अंधेरा हौंसता हुआ और गहरा होता चला गया। तभी उसने सुना एक धीमी, बेतरह खनकती आवाज, तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अमन ने महसूस किया कि यह आवाज केवल उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में भी गूंज रही थी। वह हर बार चीखता, लेकिन आवाज और भी तेज हो जाती। अंधेरा उसे खींचकर एक जगह ले गया, एक विशाल खाली कमरे में, जहां चारों तरफ सिर्फ काली धुंध और ठंडी हवाएं थीं। वहां उसने देखा, हवा में कई और परछाइयां उड़ रही थीं, पुराने लोग, खोई हुई आत्माएं, और वे सभी जिनकी आत्मा अंधेरे ने अपने कब्जे में ले रखी थी। अमन ने महसूस किया, यदि वह खुद को संभाले नहीं तो वह भी इन खोई हुई आत्माओं की तरह हमेशा अंधेरे का खेल बन जाएगा। लेकिन अब उसके मन में एक हल्की उम्मीद की किरण जल उठी। उसने तय किया कि वह अंधेरे के नियम तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और तभी कमरे के एक कोने से एक हल्की सी चमक उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से किसी ने उसे बचाने के लिए एक संकेत भेजा हो। अमन ने उस ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उसे बार बार रोक रहा था, जैसे उसकी हर चाल को देख रहा हो। अमन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं हारूंगा नहीं, मैं इस अंधेरे से बाहर निकलूंगा। लेकिन अंधेरा अब उसका डर जान चुका था और उसने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाने की तैयारी शुरू कर दी। अमन ने देखा कि अंधेरा अब केवल उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी हर याद और भावना को तोड़ने के लिए बदल गया है। उसके चारों तरफ हवा में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, फुसफुसाहटें, चीखें और कभी कभी उसकी खुद की आवाज जैसी गूंज। वह समझ गया कि अब यह खेल सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का है। अंधेरा धीरे धीरे उसका आकार ले रहा था, एक विशाल छाया जिसमें अनगिनत आंखें चमक रही थीं, सीधे उसके सामने खड़ी थी। अमन ने कोशिश की भागने की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में फंस गए थे। अंधेरा उसके मन में घुसकर उसके डर को और भी गहरा कर रहा था। फिर उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में वह चमक अभी भी मौजूद थी। यह किसी तरह की शक्ति थी, जैसी कि कोई उसे बाहर निकालना चाहता हो। अमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस ओर बढ़ा। हर कदम पर अंधेरा उस पर झपटता, लेकिन अमन ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। जैसे ही उसने चमक तक पहुंचने की कोशिश की, अंधेरा ने उसका चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर के बजाय गुस्सा और हिम्मत जल रही थी। उसने चिल्लाया, मैं तुम्हारा खेल नहीं बनूंगा। और उसी पल चमक तेज हुई। अमन ने महसूस किया कि वह अब खुद में विश्वास करने लगा है। अंधेरा थमा नहीं, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हुई। यह पहली बार था कि अमन ने अपने डर को समझा और उसे चुनौती दी। अंधेरा गुस्से में गरजता हुआ पीछे हट गया, लेकिन उसने चेतावनी दी, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अमन ने हांफते हुए देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरा अभी भी मौजूद था। यह स्पष्ट था, अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। और अब वह जान चुका था कि इस अंधेरे से निपटना आसान नहीं होगा। अमन ने अपनी सांसें थाम ली। चमक अभी भी कमरे के एक कोने में हल्की सी झिलमिला रही थी, लेकिन अंधेरा अब और भी गहरा और तेज हो चुका था। जैसे जैसे उसने कदम बढ़ाए, कमरे की दीवारें ऊपर से नीचे आती लगी। वह महसूस कर रहा था कि अंधेरा केवल बाहर नहीं, उसके दिमाग में भी फैल रहा है। अचानक उसने देखा परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनमें से कुछ उसके पुराने दोस्त लग रहे थे, कुछ उसकी डरावनी यादें और कुछ अजीब अनजान चेहरे जो उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। हर परछाई एक कहानी सुना रही थी, पीड़ा, दुहक और मौत की। अमन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उसे घेर चुका था। तभी चमक ने हल्का आवाज किया, यदि तुम डर को पहचानो तो उसे पीछे छोड़ सकते हो। अमन ने महसूस किया कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने अपने भीतर की हिम्मत जुटाई और परछाइयों में खुद को अलग करने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी आत्मा के डर को पहचानने की कोशिश की, अंधेरा गरजते हुए पीछे हटने लगा।
लेकिन यह पल भर का था। अंधेरा अब भी था और उसकी शक्ति बढ़ रही थी। अमन ने देखा कि चमक उसकी आत्मा में धीरे धीरे समा रही है। अचानक कमरे के अंधेरे कोनों से कुछ आवाजें आई, सांसें, चीखें और बार बार उसका नाम। अमन ने महसूस किया कि अंधेरा केवल उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की कमजोरी दिखाने के लिए आया था। अमन ने अंतिम बार चिल्लाया, मैं हारूंगा नहीं, और उसी पल चमक ने उसे अपने अंदर खींचा। वह अंधेरे के बीच खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, और यह लड़ाई अब उसकी आत्मा की थी। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। अमन जान चुका था अगली टक्कर और भी खतरनाक होने वाली थी। अमन ने महसूस किया कि चमक उसकी आत्मा के भीतर गहराई तक उतर चुकी है। उसके शरीर में अब थोड़ी गर्मी लौट आई थी, लेकिन अंधेरा उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे दुनिया ही रुक गई हो। अचानक चारों दिशाओं से एक ही आवाज गूंजने लगी, भारी, खौफनाक और गुस्से से भरी। अमन, तुमने मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन याद रखना, जो अंधेरे से लड़ता है वह अंधेरे में ही समा जाता है। अमन के पैरों तले जमीन कांपने लगी। कमरा अब धीरे धीरे बदल रहा था। दीवारों से खून टपकने लगा, छत से परछाइयां झूल रही थीं, और हर कोने से ठंडी सांसें उसके कानों को चीर रही थीं। अमन ने अपने भीतर की हिम्मत को कसकर पकड़ लिया। उसने चमक से कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। चमक ने जवाब दिया, रास्ता केवल तुम्हारे डर के पार है। अगर तुम डर गए तो हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंस जाओगे। तभी अंधेरा अपने सबसे भयानक रूप में सामने आया। उसका आकार इतना बड़ा हो चुका था कि कमरा छोटा लगने लगा। उसकी हजारों आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं, और उसके हर कदम से जमीन फट रही थी। अमन समझ गया, यह उसकी आखिरी चेतावनी है। या तो वह अपने डर का सामना करेगा, या फिर हमेशा के लिए इन खोई हुई आत्माओं के साथ इस अंधेरे में कैद रहेगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने मन की सबसे गहरी परत में उतर गया। लेकिन तभी अंधेरे ने दहाड़ लगाई और उसकी ओर झपटा। अंधेरा दहाड़ते हुए अमन पर झपटा। उसकी हजारों आंखें जल रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को निगल लेना चाहता हो। अमन की सांस रुक सी गई, लेकिन उसी पल उसकी आत्मा में समाई हुई चमक तेज हो गई। वह रोशनी अब बाहर फैलने लगी और कमरे का हर कोना धीरे धीरे कांपने लगा। अंधेरा गरज कर बोला, तुम सोचते हो मुझसे जीत जाओगे? मैं ही तुम्हारा डर हूं, मैं ही तुम्हारी परछाई हूं। अमन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, हां, तू मेरा डर है, लेकिन अब मैं तुझसे नहीं डरता। इतना कहना था कि उसके अंदर की रोशनी अचानक एक विस्फोट की तरह फैल गई। कमरे की सारी दीवारें हिल गईं, परछाइयां जलकर राख हो गईं, और खोई हुई आत्माएं चीखते हुए अंधेरे से बाहर निकलने लगीं। अंधेरा पीछे हटने लगा, उसकी आंखें बुझने लगीं। वह तड़पते हुए चीखा, नहीं, यह संभव नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन चमक और तेज हुई, और अंधेरा धीरे धीरे धुंध बनकर मिट गया। कमरा अब खाली था। हवा ठंडी नहीं, बल्कि हल्की और शांत थी। अमन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का बोझ हल्का हो गया है। उसके चारों तरफ वही आत्माएं खड़ी थीं जो अंधेरे में कैद थीं। वे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो गईं। अमन ने समझ लिया, उसने केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी मुक्त कर दिया है। लेकिन जाते जाते वह आवाज फिर गूंजी, धीमी, खुरदुरी और खतरनाक, याद रखना, अंधेरा कभी मरता नहीं, यह हर इंसान के भीतर है, और जब तुम कमजोर पड़ोगे मैं फिर लौट आऊंगा। अमन ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में पहली बार जीत की चमक।